संभावित हार का डर और सत्ता का लालच कितना भयानक रूप ले सकता है, इसका अनुमान पिछले दिनों राजधानी दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में संपन्न होने वाले धर्मादेश सम्मेलन से लगाया जा सकता है, जिसमें उपस्थित हमारे देश के महान साधु संतों ने अपना पूरा जोर, अपनी पूरी तान इस बात पर लगाई कि अयोध्या में जल्द से जल्द राम मंदिर बनाई जाए और आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यानी कि मोदी जी को दोबारा सत्ता में लाया जाए। यहां प्रश्न यह पैदा होता है कि जब केंद्र से लेकर प्रदेश तक उसी संघ की सरकार है, तो फिर उसे राम मंदिर बनाने के लिए आंदोलन की क्यों आवश्यकता पड़ गई और क्यों सम्मेलन में शरीक होने वाले साधु संतों को गाय, गंगा और गोविंद पर ही अपनी तान तोड़नी पड़ी? तो इसका जवाब संघ के उसी बौखलाहट से झांक रहा है जो आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी की संभावित हार के डर और किसी भी परिस्थिति में सत्ता पर जमे रहने की लालच ने पैदा कर दिया है। यहां यह बात भी ध्यान में रहे कि संघ एक ग्राउंड लेवल की संगठन है। पूरे देश में उसके कैडर सरगर्म है। ब्यूरोक्रेसी से लेकर न्यायपालिकाओं तक और पुलिस वाहिनी से लेकर मीडिया तक उसके स्वयंसेवक पाए जाते हैं। इसलिए संघ को जमीनी सच्चाई का अनुमान दूसरे सियासी पंडितों से ज्यादा है। संघ के सामने यह सच्चाई भली भांति खुलकर आ चुकी है कि मोदी सरकार हर लेवल पर अपनी नाकामियों और गलत पॉलिसियों के कारण अपने विदाई के अंतिम दौर में प्रवेश कर चुकी है, जहां से उसकी वापसी का अनुमान बहुत कम है। इस सच्चाई को जानने और अपने इंटरनल सर्वे के बाद ही संघ एक बार फिर उसी पुराने हथियार को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिससे जनता का ध्यान देश की जटिल समस्याओं से हटाकर एक ऐसे मुद्दे की तरफ भटकाने में कामयाब हुआ जा सके जो मोदी सरकार की नाकामियों पर पर्दा डाल दे और जनता मोदी सरकार से उसकी नाकामियों का हिसाब भी ना ले सके। संघ को भी यह बात अच्छी तरह मालूम है कि राम मंदिर के निर्माण से ना तो मुल्क की गरीबी दूर हो सकती है, ना भुखमरी के रेशों में कमी आ सकती है, ना बर्बादी के कगार पर पहुंच चुकी देश की आर्थिक स्थिति में कोई सुधार आ सकता है और ना ही किसानों की आत्महत्याएं ही रुक सकती हैं। इसके बावजूद राम मंदिर के निर्माण को धर्मादेश सम्मेलन में देश के सबसे अहम मुद्दे के तौर पर लाकर यह साबित कर देना है कि उसके लिए न्यायिक व्यवस्था, कानून और संविधान सबको ठोकरों पर रखा जाएगा। यह है हमारे देश की सबसे बड़ी देशभक्त ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस की देशभक्ति और यह है हमारे महान साधु संतों की कानून और न्यायपालिका के तय सम्मान। दोस्तों, हमारे देश की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी ने एक बार कहा था कि राम मंदिर का मुद्दा हमारे लिए एक बैरर चेक की तरह है। जिस तरह बैरर चेक जब चाहे तब बैंक से कैश करा सकते हैं, उसी तरह संघ जब चाहे राम मंदिर का मुद्दा उठाकर राजनीतिक फायदा हासिल कर सकता है और ध्रुवीकरण की राजनीति कर सकता है। लेकिन इस बैरर चेक को कैश कराते हुए संघ को यह बात भी याद रखनी चाहिए कि जब चेक बहुत पुराना हो जाता है तो बैंक भी उसे कबूल करने से इनकार कर देते हैं। राम मंदिर का बैरर चेक भी वैसा ही है कि यह अब इतना पुराना हो चुका है कि चाहे संघ उसके लिए 1992 जैसी स्थिति ही पैदा करने की ही कोशिश क्यों ना करे या फिर राकेश सिन्हा उसके लिए प्राइवेट मेंबर बिल ही क्यों ना लाए, जनता का बैंक उसे कबूल करने से इनकार कर देगा। जनता के सामने इस समय देश की एकता, अखंडता, देश का विकास, गरीबी, बेरोजगारी, किसानों की आत्महत्या, युवकों को रोजगार, पढ़े लिखों को नौकरी और देश में बढ़ रहे भ्रष्टाचार राम मंदिर से ज्यादा महत्व रखता है और संघ भी इस बात से परिचित है। इसीलिए उसने इस बार यह मुद्दा अखिल भारतीय संत समिति के द्वारा उछालने की कोशिश की है। लेकिन इस धर्मादेश सम्मेलन से जहां से राम मंदिर के निर्माण, गौ, गंगा और गोविंद का मुद्दा उठाया गया है, एक और मुद्दा उठाकर इस आंदोलन के पीछे की सच्चाई को उजागर कर दिया गया है कि मोदी सरकार को दोबारा सत्ता में लाने की कोशिश की जाएगी। यानी कि इस सम्मेलन का असल मुद्दा मोदी जी और उनकी पार्टी को दोबारा सत्ता में लाने के लिए हवा बनाना है और उसके लिए राम मंदिर के निर्माण का मुद्दा उठाया गया है। यही नहीं, अगर इस सम्मेलन में सहभागी होने वाले हमारे देशभक्त और कानून और संविधान का सम्मान करने वाले साधु संतों को यह विश्वास हो जाता कि अमेरिका में राम मंदिर के निर्माण से देश में बीजेपी और मोदी की सत्ता आ जाएगी,
तो यकीन जानिए वह सम्मानित लोग यह मुद्दा भी उठाने से गुरेज नहीं करते। दोस्तों, सच्चाई यह है कि मोदी जी और बीजेपी को सत्ता में लाने अखिल भारतीय संत समिति की घोषणा ने राम मंदिर निर्माण के आंदोलन के गुब्बारे को फूलने से पहले ही उसमें छेद करके उसे पिचका दिया है। होना तो यह चाहिए था कि पहले राम मंदिर मुद्दे को पहले खूब गरमाया जाता और जब पूरे देश में सांप्रदायिकता की आग भड़क उठती तो उस पर राजनीति की रोटी सेकी जाती। लेकिन कहा जाता है ना कि जब किसी की मत मारी जाती है तो वह उल जलूल हरकतें करने लगता है। अखिल भारतीय संत समिति के द्वारा मोदी सरकार को दोबारा सत्ता में लाने की घोषणा वही है जिससे मुल्क की जनता 1992 से परिचित है। राम मंदिर के मुद्दे को मोदी सरकार के फायदे के लिए उपयोग करते हुए संघ को यह ऐतिहासिक सच्चाई भी सामने रखनी चाहिए कि 1992 में जिस आंदोलन के फलस्वरूप बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, उसी आंदोलन ने 1993 में उत्तर प्रदेश की कल्याण सिंह सरकार को निगल लिया था। बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद कल्याण सिंह सरकार बर्खास्त कर दी गई थी और जब 1993 में प्रदेश में दोबारा चुनाव हुए तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की अलायंस ने बीजेपी का सफाया कर दिया था। अगर 2019 के चुनाव के लिए एक बार फिर उसी आंदोलन को शुरू किया जा रहा है तो संघ को यह बात याद रखनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी का अलायंस बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर यह गठबंधन एक बार फिर बीजेपी को 1993 वाली हालत में पहुंचाने में कामयाब हो जाता है तो फिर देश का ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहां से बीजेपी अपने नुकसान की भरपाई कर सके। इसके अलावा देश की जनता यह भी जानना चाहेगी कि जब सरकार सभी की है, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक उसके हैं, तो फिर वो जब चाहे ऑर्डिनेंस लाकर या कानून बनाकर राम मंदिर का निर्माण कर सकती थी। फिर क्यों 4.5 साल तक उसने इंतजार किया? और अब जबकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट के अधीन है और जनवरी में कोर्ट ने इस पर सुनवाई करने का ऐलान भी कर दिया है, तो फिर वह जनवरी तक इंतजार क्यों नहीं कर पा रहा है कि एक और भैया जी जोशी 1992 जैसे आंदोलन की घोषणा कर रहे हैं तो योगी जी दिवाली के बाद राम मंदिर के निर्माण की मुहूर्त का ऐलान कर रहे हैं। राकेश सिन्हा प्राइवेट मेंबर बिल लाने की बात कहते हैं तो रामानंद हंस देवाचार्य हुकूमत को हुक्म देते हैं कि वो ऑर्डिनेंस लाए या फिर कानून बनाए। दोस्तों, सच्चाई यह है अखिल भारतीय संत समिति ने दिल्ली के बाद अयोध्या, नागपुर, बेंगलोर वगैरह में इसी तरह के सम्मेलन करने की घोषणा की है, जो इस बात का सबूत है कि पूरे देश में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने और राम मंदिर के निर्माण के पीछे बीजेपी हुकूमत की नाकामी को छुपाने की कोशिश की जाएगी या की जा रही है। तो दोस्तों, देश भर में होने वाली यह धर्म सभाएं दरअसल बीजेपी की चुनावी मुहिम का एक हिस्सा है। धन्यवाद।